और आज आपने हमारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए हमें दर्शन दिया। युधिष्ठिर जी को अनेकों प्रकार का दुख हो रहा था कि मात्र राज्य के लिए, धन वैभव के लिए मैंने अपने ही भाइयों को युद्ध भूमि में मार डाला। अरे ये सारा धन वैभव राज्य सब तो यही छोड़कर ही जाना है। शोकाकुल हो गए। भीष्म पितामह जी ने अनेकों प्रकार से युधिष्ठिर भैया को समझाया कि हे पुत्र, तुम अपने मन में तनिक भी चिंता मत करो, दुखी मत हो। जीव कुछ भी नहीं करता है, यह सब उसके प्रारब्ध के कर्म ही उससे कराते। और यह तुम जानते हो कि तुमने महाभारत के युद्ध में अपने भाइयों को, बड़े बड़े वीर योद्धाओं को मारा है। यह तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि यहां जो कुछ भी होता है वह सब ईश्वरीय कृपा से ही होता है। युधिष्ठिर जी को अनेकों प्रकार से ज्ञान उपदेश देते हैं। पुनः जब युधिष्ठिर जी को ज्ञान उपदेश दे रहे थे तो माता पांचाली को हंसी आ गई। एक राजकन्या, एक राजपत्नी और एक राजबहू बिना कारण हंस नहीं सकती। आपको बताएं, माताएं बहनें इसीलिए हर जगह हंसती नहीं है। हंसने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अगर अकारण कोई स्त्री हमेशा निरंतर हंसती रहती है तो वह अच्छे लक्षण नहीं होते। भीष्म पितामह ने कहा कि तुम एक राजा की पत्नी हो, एक राजा की कन्या हो, एक राजा की बहू हो, और इस समय तो हंसने वाली कोई बात हो नहीं रही थी, तुम्हें हंसी क्यों आई? माता पांचाली ने कहा कि हे पितामह, ऐसे ही कोई बात याद आ गया। पितामह जी ने कहा कि द्रौपदी, हे पुत्री, बताओ कौन सी बात तुम्हें इस समय याद आ गया? द्रौपदी कहने लगी कि पितामह, आज तो आप इतने सुंदर सुंदर ज्ञानोपदेश की बात कर रहे हो, लेकिन जिस दिन भरी सभा में मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा था उस समय आपके सामने मैंने भी विनती किया था। सबके सामने हाथ जोड़ जोड़कर अपने लज्जा की रक्षा करने के लिए निवेदन किया था, लेकिन किसी ने हमारी भरी सभा में लज्जा नहीं रखी। हे पितामह, मुझे कितनी पीड़ा हुआ था। उस पीड़ा को मैं अगर सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरे पैरों के नीचे से पृथ्वी माता खिसक जा रही है और अपने मन के भावों को व्यक्त कर रही हैं कि उस समय उस भरी सभा में सभी लोग मेरे तरफ देख रहे थे। और कितना सुंदर भाव है। माननीय कवि चंद्रशेखर जी ने लिखा है कि बड़े सुंदर भाव में कि मोछे मुरे रत आखी घुरे रत पापी के केहू निरखत नहीं, ताकत बा हम ही के सबे ओकरे ओरिया केहू ताकत नहीं। पूरी सभा में सभी लोग अपने मूंछ पे ताव देकर और दुशासन को प्रेरित कर रहे हैं कि दुशासन द्रौपदी के वस्त्रों को यथाशीघ्र खींच ले। सभी लोग मुझे निर्वस्त्र देखना चाह रहे थे। उस दुष्ट दुशासन की तरफ कोई नहीं देख रहा था। और इतना ही नहीं कि सासू जेठानी खड़ी देवरानी दुशासन के केहू छेकत नहीं, आहे बीरना हमरे ऊपरा फटियाँ धोतिया केहू फेंकत नहीं। यहाँ बीरना भगवान गोविंद के लिए माता द्रौपदी कह रही है कि हे भैया, हे मेरे बीरना, हमारे ऊपर कोई फटा हुआ वस्त्र भी फेंकना नहीं चाह रहा था। और क्या कर रहे हैं कि चारी पति मोड़ी अलन पंचम
पारथ भी बनी बैठे बेचारो, आया न के हाथ से आपन नारी, उघारी लखे चटके नहीं तारो। माता वहीं चढ़ा दी, वहाँ भागवत वहाँ रखे हुए हैं। माता द्रौपदी जी अपने मन को, भाव को किस प्रकार कर रही हैं कि 4 पति तो बैठे हुए हैं मेरे, लेकिन 5वां पति पार्थ भी बेचारा बनकर बैठा हुआ है और दूसरे के हाथों से उसकी स्त्री की लज्जा जा रही है, इस पे तनिक भी वह विचार नहीं कर रहे। और उस समय क्या कर रही हैं कि ऐसे में ना भी सरैया तो पति देवे पे पांडव भैले उतारू, कीमत का जनिए ये नने, मछली मरले पहुले में हरारो। हे मेरे गोविंद, यह स्त्री का सम्मान क्या होता है यह सब क्या जानेंगे, क्योंकि यह तो मुझे मछली के आंखों में निशाना लगाकर मुझे जीत कर लाए हैं ना, इसलिए हमारी लज्जा जा रही है। इनके ऊपर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ये अपने सर को नीचे झुका कर बैठे हुए। और दुशासन को क्या कर रहे हैं कि खींच दुशासन जोर लगाए के, तेरा हमारा जो वो सोनी पई है, अब भौजी के गोद में हुई है तब विश्वास प्रभु हमें ना ही भूले हैं। तेरा सोने ना बेरा लगे रहिया में कतो धीर ना रही पई है, अनार नदी बन डाकत रे, बनी के हिरना बिरना चली है। माता पांचाली कहती दुशासन को कि रे दुष्ट, तुम्हारे पास जितना जोर है वह सारे जोर की आजमाइश कर ले, सारे बल का प्रयोग कर ले, लेकिन अगर मुझे विश्वास है मेरा भैया, मेरा गोविंद, मेरा प्रभु अगर मेरे प्रार्थना को सुनेगा तो वह ठुकराएगा नहीं, भाभी के साथ बैठा होगा तो वहां से आकर मेरी रक्षा करेगा। और क्या कर रही है कि जियत बाजबले भयवा, यह सानन आन के माथे चढ़ेबे, अगाढ़े में भारी भरोसा हमारा, उन्हें तजी के भला गोहरेबे। अरे 5 पति पर ऐसी गति, यही देश में साझ ही आग लगैबे, सासुर में सब कायरबा, अब नैहर से बिरना बोलबे। ससुराल में जितने लोग हैं सभी लोग कायर है, इसीलिए अब मैं अपने मैके से, अपने नैहर से अपने भैया को बुलाऊंगी अपने रक्षा करने के लिए। और क्या करेंगे कि नंगी हमें सब देखना चाहे ले, खींची ले धोती इहे चरचावा, अजानऊ न मैं बिरना मोर भागी में, कैसन कौन विधान रचावा। एक तेहे तजी देश देशांतर के ठकुरान यही ठक चावा, बीरन यादव वंश के नाहर, खाली भरोसा तुहार बचावा। हे प्रभु, यह जो सारे क्षत्रिय बैठे हुए हैं सभी लोग हमें निर्वस्त्र देखना चाह रहे हैं। अब तो यादवों के जो अधिपति हैं भगवान गोविंद जी, वही हमारी रक्षा कर सकते हैं भैया, इसलिए आप आओ और मेरी लाज बचाओ। और अगर आप नहीं आते हो तो माता द्रौपदी उनको उलाहना दे रही है क्या कि गाड़े में जो भी सरैब हमें प्रभु, जा तो हसे हम बोलब नाही, आ तू बहिनी बहिनी कहब, फिर ना तकबो तो हसे जोड़ब नाही।
हे भैया, अगर हमारी लज्जा चली जाएगी ना, बाद में तुम मुझे दीदी दीदी बहनी बहनी कहोगे ना, तो मैं तुमसे संबंध नहीं रखूंगी। और क्या करिए कि पूसा मेले खिचड़ी आई बा, गठरी सड़ी जाई पर खोला बनाही, आ सावन में तोहे बाने बदे जरई फेरा ताल में बोरब नाही। जो पूस में हम अपने बहन बेटियों के यहाँ खिचड़ी लेकर जाते हैं ना, तो एक द्रौपदी कह रही है कि अगर मेरी लज्जा चली जाएगी, उसके बाद अगर तुम मेरे लिए खिचड़ी लेकर आओगे तो वह गठरी सड़ जाएगी, लेकिन मैं उसे खोलूंगी नहीं। और इतना ही नहीं, तीज परे त्योहार परे बीरना फेरा धोती मगाई बिनाही, आया न के आगे भले झुके बे तो हसे कुछ वो फिर बाई बिनाही। हे भैया, जब सावन आएगा ना, सावन में बाने अपने भाई को रक्षा बांधती है, बंधन बांधती है, प्रेम रूपी बंधन। और भैया अपने बहन को आशीर्वाद देता है कि बहन मैं तेरी सदैव रक्षा करता रहूंगा। और तीज में जो तीज का त्योहार पड़ता है, बहन बेटियों के यहाँ मैके से उपहार जाता है, वस्त्र इत्यादि जाता है, अगर वह तुम लेकर आओगे तो मैं वह भी तुमसे स्वीकार नहीं करूँगी। और इतना ही नहीं, अगर मेरी लज्जा चली जाएगी तो मैं दूसरे के सामने झुकूंगी, पर तुमसे नाता नहीं रखूंगी। और इतना ही नहीं कि मौर बदे भगिना के सिरे इमली तो हसे घोटबाऊ भी नहीं, अपुत बियाहन तू चलब हम काजल आँख लगाई भी नहीं। जब भाईने का विवाह होता है ना, तो मामा सिमली घुटाया जाता है ना, बहन अपने भाई सिमली घोटती है, तो माता पांचाली क्या कर रही है कि अगर आप मेरी लज्जा नहीं बचाओगे तो मैं अपने पुत्र के विवाह में आपसे इमली भी नहीं घोटूंगी। और इतना ही नहीं, जब भतीजे का विवाह होता है तो बुआ जी अपने आँख का काजल अपने भतीजे को लगाती है, और मेरी लज्जा चली जाएगी तो मैं अपनी आँख के काजल तुम्हारे पुत्र अनेकों हैं, प्रद्युम्न इत्यादि पुत्र हैं, मैं किसी को अपने आँख की काजल नहीं लगाऊंगी। उसी समय भगवान आते हैं और माता पांचाली के लज्जा को बचाते हैं कि सारे बीच किनारे है, नारी बीच की सारी है, कि सारे ही किनारे है, किनारे ही की सारी है। बोल सावरे सरकार की जय। माता द्रौपदी अपने मन के भावों को किस प्रकार भगवान गोविंद से कहती है कि हे गोविंद, अगर आप मेरी लज्जा नहीं बचाते तो फिर भरी सभा में मैं निर्वस्त्र हो जाते। भगवान ने कहा कि बहन, मैं तो तेरा कर्जदार हूँ। ऐसा विद्वानों का मत है कि अगर भगवान की उंगली कहीं कट गई थी, माता द्रौपदी अपनी साड़ी में से टुकड़ा करके और पुनः भगवान की उंगली को बांध देती। भगवान उसी समय माता द्रौपदी को वचन देते हैं कि बहन, इसका कर्ज मैं अवश्य चुकाऊंगा। लेकिन उतना सब करने के बाद भगवान गोविंद ने कहा कि बहन, जो तुमने मेरे ऊपर एहसान किया है उसका तो यह छोटा सा अंश मैंने तुम्हें प्रदान किया। बोलो जय श्री कृष्ण। और विश्व पितामह से माता पांचाली कहते कि हे पितामह, आज तो इतने सुंदर सुंदर ज्ञानोपदेश की बातें कर रहे हैं, लेकिन उस समय आपका ज्ञान क्या था? पितामह जी रोते हुए कहते हैं, पुत्री, तुमने जो कहा एकदम सत्य कहा, उसमें तनिक भी झूठ नहीं है। लेकिन पुत्री, व्यक्ति जैसा अन्न खाता है ना, वैसा ही उसका मन और बुद्धि और विचार हो जाता है। उस समय मैं दुर्योधन के पाप रूपी अन्न को ग्रहण कर रहा था और इसीलिए मेरी बुद्धि भी दूषित हो गई थी। इसीलिए संत महात्मा विद्वान लोग हर जगह अन्न ग्रहण नहीं करते। और आज
देखो इतने दिनों से मैं बाड़ी के सैया पे लेटा हुआ हूँ ना, बाड़ों की सैया पे लेटने के कारण मेरे अंदर जो पाप रूपी रक्त थे वह धीरे धीरे बाहर निकल गए, मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई। हे पुत्री, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ और इसलिए तुम मेरे पुत्र वधू हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे क्षमा मांगता। देखो, हर पुरुष का परम कर्तव्य होता है कि अपनी पत्नी का रक्षा तो करे, लेकिन समाज में कहीं भी जाए, कहीं भी किसी स्त्री, किसी कन्या, किसी बहन बेटी के ऊपर अगर किसी प्रकार का कोई संकट है, कोई दुख है, तो उस संकट को प्रयत्न करना चाहिए कि टाल दिया जाए, दुख को टाल दिया जाए। जो ऐसा नहीं करता है वह पुरुष अपराधी बनता है, क्योंकि माताएं बहन बेटियों का जन्म नहीं, इनका अवतार होता है। इसीलिए तो यह दो कुलों का उद्धार करते हैं। और जिस घर में स्त्री ना हो, कन्याएं ना हो, बहन बेटियां ना हो, वह घर कितना भी सुंदर क्यों ना हो, महल ही क्यों ना बना हो, लेकिन वह घर, वह महल शमशान के भांति माना जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान गोविंद जी द्रौपदी की बात को सुन रहे थे, पितामह जी उन्हें समझा रहे थे। पुनः पितामह जी द्रौपदी को समझाते हैं, माता कुंती को ज्ञानोपदेश देते हैं, पांचों भाइयों को समझाते हैं कि आप लोग अपने मन में तनिक भी प्रकार का चिंतित मत करो, क्योंकि जो भी आपके द्वारा हुआ है वह सब भगवान की ही प्रेरणा से हुआ है। तनिक भी दुखी ना हो। अब भगवान गोविंद की तरफ पितामह जी दृष्टि डालते हैं कि हे प्रभु, आपकी तो जितनी मैं महिमा गाऊं उतना ही कम है, क्योंकि आपने महाभारत के युद्ध के पहले जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों लोग आपके पास गए थे, तो आपने दोनों लोगों की सहायता करने के लिए कहा कि एक तरफ मेरी पूरी विशाल सेना रहेगी और एक तरफ मैं रहूंगा, लेकिन मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन जब मैंने प्रतिज्ञा किया, वहीं पे बोल दिया क्या नहीं, कौरव को भीष्म पितामह जी अनेकों प्रकार से उनके साथ युद्ध भी किए। भीष्म पितामह जी समझाते हैं कि हे पांडव, जो धर्म के रास्तों पे चलकर युद्ध करता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करते हैं। और पितामह जी भगवान गोविंद के तरफ देखते हुए कहते हैं कि हे पितामह, हे प्रभु, आपने तो मेरे मान को रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। जब आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी, जब युद्ध भूमि में रथ के पहिए को चक्र बनाकर और अपने हाथों में लेकर आप मेरे तरफ दौड़े, तो उस समय पूरी पृथ्वी कंपायमान हो गई। लेकिन आपने अपनी पीताम्बरी को नीचे गिराया। जब भगवान गोविंद रथ के पहिए को सुदर्शन चक्र बनाए और भीष्म पितामह जी को मारने के लिए दौड़ते हैं युद्ध भूमि में, पितामह जी अपने धनुष बाण को रख देते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। इधर पृथ्वी कंपायमान हो जाती है। माता पृथ्वी को समझाने के लिए भगवान ने अपनी पीताम्बरी को गिराया। कह रहे, देवी आप क्यों परेशान हो रही हो? मैं तो अपने भक्त के मान को रखने के लिए, भक्त की प्रतिज्ञा को रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा है। मैं तो अपने भक्तों के बस में रहता, मुझे अपने मान सम्मान की चिंता नहीं है, लेकिन मेरे भक्त का मान सम्मान न जाने पाए इसका मुझे निरंतर चिंता बनी रहती है। तो हे प्रभु, आपने मेरे मान को रखा और इस समय जब मेरी अंतिम अवस्था चल रही है, लोग जन्म जन्म तक जतन करते हैं। गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कही आवत नाई। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कही आवत नाई।
करते रह जाते हैं, लेकिन जब अंतिम क्षण आता है ना, तो आपकी माया उन्हें इस प्रकार जकड़ लेती है कि पुत्र पत्नी बहू पौत्रादि के माया मोह में फंस जाते हैं और आपको भूल जाते हैं। लेकिन ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि मेरे अंतिम समय जब भास्कर भगवान उत्तरायण हो रहे थे, उसमें भीष्म पितामह जी अपने प्राणों को छोड़ने जा रहे थे कि अंतिम समय जिनका लोग नाम स्मरण करते हैं, जिनका नाम स्मरण करके मृणमय जो व्यक्ति मरने वाला होता है उसके मुख में तुलसी पत्र और गंगा जल डालते हैं, लेकिन आज आप तो मेरे सम्मुख खड़े हो। और बड़ा सुंदर भाव भगवान गोविंद का पितामह जी स्तवन के रूप में करते हैं। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, तेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना
का स्वर भरा